ये डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ चाहिए तुम्हें ये डिस्टेंस मान लो 4 मीटर। इस वाले पॉइंट पे फिल चारों सवाल सॉल्व किए, सब में करंट आई जा रहा है। फर्स्ट वाले के स्क्वायर से बना लो, सब में करंट आई जा रहा है। दूसरे वाले में पॉइंट, दूसरे में सेंटर पे बताना। हाँ स्क्वायर ही है, डायगोनल से बता दिया था। यहाँ पे करंट आ रहा है बिल्कुल, ये इसका सेंटर है, ऐसे डिवाइड हुआ फिर बाहर से। हाँ करंट आई जा रहा है, सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है। एंगल इलेक्ट्रो में सिखाया था, तो एंगल कैसे लेते थे? जैसे तुम्हें इस वाले वायर का इसको टॉप बोलते हैं ना, इस वाले को बॉटम बोलते हैं, ठीक है? और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार टॉप को छूना है क्लॉकवाइज जाते हुए, और एक बार बॉटम को छूना है एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो θ1 माइनस θ2 लिया था आपने डेरिवेशन में। जब ऊपर जाएंगे इसको टॉप को छुएंगे कितना एंगल आएगा? 60 डिग्री। और यहाँ से उल्टा जाओगे तो कितना एंगल आएगा? 330 डिग्री। या मैं बोलूं -30 से नीचे -40। चारों का बताओ क्या क्या आंसर आएगा? पहला वाला आसान है, स्क्वायर के सेंटर पे बताना। दूसरा वाला मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। स्क्वायर के सेंटर पे बताना फर्स्ट वाले केस में। फोर्थ पे पहुंच गया तो ये मैं थोड़ा बना देता हूँ। ए साइड का स्क्वायर है और इसके सेंटर पे बताना है। फिर फोर्थ में क्या है, दो इनफाइनाइट वायर है जो इनसाइड जा रहा है। एक ये वायर है, दूसरा वायर, दोनों में करंट आई जा रहा है ना? और आपको इस वाले एंड पे बताना है फील्ड कितना होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर का है, इसके बाइसेक्टर पे बताना है। हाँ जैसे ये 3 मीटर, इसके बिल्कुल बाइसेक्टर पे 4 मीटर पे बताना है। ठीक है, फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड वाले में हाँ अल्फा ये पूरा एंगल है, दोनों वायर को पूरा है, अल्फा इसका टोटल एंगल। और उसके एंगल बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे बताना। चलो कैलकुलेट करो। करंट की डायरेक्शन इसमें इधर से जा रहा है और ये इससे मुड़ के आई दिया। फर्स्ट का क्या आ जाएगा आंसर? √2। सारे वायर की वजह से फील्ड किधर आ रहा है? सेंटर से इनसाइड। क्या चारों ऐड हो जाएंगे? यस। अच्छा एक वायर की वजह से कितना होगा? u0 I by 4 pi d। d की वैल्यू कितनी होगी? a/2। और एंगल क्या 45 है? यस। तो 2 टाइम्स sin 45। जैसे अगर आपको यहां निकालना है तो ये एंगल कितना होगा? 45। ये भी कितना होगा? 45। जब आप सॉल्व करोगे तो बी नेट कितना होगा? 4 टाइम्स μ0 I by 4 pi। d की वैल्यू कितनी होगी? a/2। और ये 45 ट्वाइस हो गया तो 2 टाइम्स sin 45 कितना हो जाएगा? 1/2। इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव यू आंसर। ठीक है, और सेकंड में कितना हो जाएगा? 0। तो ये सेकंड में बिल्कुल सिमेट्रिकली जा रहा है और डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है। थर्ड और फोर्थ का बस क्या है?
हाँ दोनों इनफाइनाइट वायर है और डायरेक्शन जो है इनसाइड द प्लेन और दोनों के बीच में सेपरेशन 6 मीटर है। उसके बाइसेक्टर पे बताना है 4 मीटर डिस्टेंस, मतलब बाइसेक्टर वाले पॉइंट से 4 मीटर डिस्टेंस। जैसे ये दो वायर है ना, यहाँ बताना है और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 3 मीटर 3 मीटर और यहाँ फर्स्ट आ गया सबका, सेकंड का क्या आंसर होगा 0 थर्ड का क्या होगा थर्ड निकालो थर्ड और फोर्थ बताओ। तो ये ना थर्ड का यूनिटाइज बाय 4 पाई d sin अल्फा बाय 2 d sin अल्फा बाय 2 हां और ब्रैकेट में cos अल्फा बाय 2 + 1 into 2 हां सही है सही बोले। फोर्थ का बताओ बिल्कुल सही बोल रही है। और टाइम बुक लेकर आना लेकर आया क्वेश्चन करता हूं। थर्ड वाला आ गया क्या एक बच्चे का और किसी का थर्ड का कितना आया था वही आया था ठीक। फोर्थ का बताओ सर फोर्थ में इनफाइनाइट लॉ है ना। हाँ इनफाइनाइट लॉ में दोनों में करंट सेम जा रहा है आई सिमेट्रिकली प्लेस्ड है 6 मीटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बतानी है 4 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम देयर मीट पॉइंट है। सेकंड में जीरो समझ में आ गया सबको कोई एच नहीं आया। फोर्थ में दोनों वायर सेपरेट है। हाँ देखो थर्ड में देखो आप थर्ड में पहले ये बताओ दोनों की वजह से फिट यहाँ पे इनसाइड ही होगा है ना इसकी वजह से अंदर आ इसकी वजह से अंदर आ तो अगर मैं b लिखूंगा तो b1 प्लस क्या होगा b2 अगर मैं b1 लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट i बाय 4 पाई d d की वैल्यू क्या होती है d परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा नहीं होगा ये डिस्टेंस किसके बराबर है d sin अल्फा बाय 2 है ना तो आप यहां लिखोगे d sin अल्फा बाय 2 अच्छा थीटा 1 कितना होगा थीटा 1 ये कितना है ये अल्फा बाय 2 है 90 ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा और थीटा 2 तो 90 है यस थीटा 2 कितना है यहाँ पे 90 तो sin थीटा 1 क्या लिखोगे क्या बन जाएगा sin 90 माइनस अल्फा बाय 2 कितना हो गया cos अल्फा बाय 2 और प्लस sin 90 का होगा 1 और ये क्या ट्वाइस हो रहा है यस ये आंसर आ रहा है ठीक है देख लो आंसर होगा नहीं होगा और फोर्थ का बता दो जल्दी फोर्थ का क्वेश्चन समझ नहीं आया जैसे ये दो वायर हैं ऐसे 3 मीटर ऐसे अंदर जा रहे हैं इनसाइड वाले हां बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं वायर जा रहे हैं दो करंट करिंग वायर है करंट की वैल्यू आई है और 4 मीटर पे बताना है उनके बाइसेक्टर्स वायर अंदर चाहिए यार जा नहीं सकती क्या ऐसे वायर रखा हुआ इनफाइनाइट वायर है तो इसको दिखाएंगे कैसे 2D सरफेस पे क्रॉस बनाएगा ना क्रॉस का मतलब इनसाइड जा रहा है वो लाइन लग रही है लाइन नहीं है ऐसे दो वायर जा रहे हैं ठीक है और बीच में कितने सेपरेशन है 6 मीटर और 4 मीटर डिस्टेंस पे चाहिए यू नॉट आई बाय 5 नहीं 0 क्यों हो जाएगा नहीं
जुड़ेंगे जीरो कैसा अब वाईफाई कैसा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा डीएल और आर परपेंडिकुलर और ये दूसरा वाला परपेंडिकुलर हां कंपोनेंट का नाम है सही बना रहे थे यहाँ से कितना दिया था और यहाँ पे कितना है फील्ड की वैल्यू इसी का रहेगा कैंसिल हो जा रहा है कैंसिल कैसे हो रहा है हाँ कैंसिल हो रहा है कोर्स वाले प्रोवाइड हाँ ऐसे नहीं है यार जैसे ये है ना ऐसे निकालना होता है वहां पे फिट क्या होता है परफेक्ट 8 शो करना उस पे वो फिट परफेक्ट सिमिलरली दूसरे भी 8 पे करेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा और एक कॉम्बिनेशन बताने हां एक वर्टिकल वाले और इसका निकालेगा फिर इसका परफेक्ट एक इधर आ रहा है एक इधर डीएल क्रॉस आ रहा है फाइनल वैल्यू क्या आ रही है चेक करो किसी का भी नहीं आया इतना टाइम इधर देखो चलो करो हम इसको एक्सेस बना लेते हैं एक्सपोर्ट करते हैं पहले आप इधर देखो ये वायर है अंदर जा रहा मोटा दिखाया इस पे स्ट्रेच किया तो जो आर होता है कि उसके परपेंडिकुलर होता है फिर कितना डीएल क्रॉस आर मतलब जो फील्ड आएगा डीएल पे भी और आर पे भी क्या होगा परपेंडिकुलर तो आर पे परपेंडिकुलर कैसा आएगा तो मैंने v1 बोल दिया यस और नो आप देखना एंगल बाद में दिक्कत नहीं होगी मैं यहाँ पे फेस एंगल बना रहा हूँ ये 4 है ये 3 है ये एंगल कितना हो गया 53 ये 90 है ये एंगल कितना हो गया 37 और ये इस पे परपेंडिकुलर है v1 इस लाइन पे और ये 37 है तो ये कितना हो गया 53 और ये 53 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 37 इसमें किसी को दिक्कत इसमें देखो अब ये तुम्हारा r हो गया इस पे परपेंडिकुलर इधर आएगा ये तुम्हारा v2 हो गया आया ना फिर से एंगल देखो ये कितना एंगल होगा ये एंगल भी सिमेट्रिक है ना 53 होगा ये एंगल कितना हो जाएगा 37 तो ये टोटल एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक 53 और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 53 तो ये कितना हो जाएगा 36 और मैं क्या किया तो इन दोनों फील्ड का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा साइन वाला कौन सा ऐड होगा कॉस वाला जब आप यहाँ पे बी नेट लिखोगे कितना आएगा
2b cos 37, दोनों आइडेंटिकल है ना। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट i बाई इनफाइनाइट वैल्यू क्या होता है रिजल्ट 2 बाई d। d कितना है तुम्हारा 5 और cos 37 कितना हो जाएगा 4 बाई 5। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है 4 म्यू नॉट i बाई 25 बाई यार। ठीक है बोलो कोई दिक्कत हो। हाँ ये समझ में आया B1 B2 कोई नहीं आया समझ यार। ये करंट कैरिंग वायर है और ये तुम्हारा R है, जो फील्ड होगा R पे परपेंडिकुलर होगा, किधर आएगा डायरेक्शन इस साइड आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा B1 हो गया, ये करंट कैरिंग वायर है, ये लाइन ड्राइंग है, तो R पे परपेंडिकुलर क्या B2 ऐसा है और B1 B2 दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड में क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम। अब ये दो फील्ड हैं 37 एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, दो फील्ड है 37 पे तो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका कौन सा बचेगा x वाला। तो जब b नेट लिखेगा कितना आएगा 2b cos 37, b की वैल्यू कितनी होगी अभी निकाला इनफाइनाइट पे से कितना होता है म्यू नॉट i बाई 2 पाई d। तो म्यू नॉट i 2 पाई d की वैल्यू कितनी है 5, ये 3 ये 4 ये क्या हो गया 5 और यहाँ पे cos 37 कितना लिखोगे 4 बाई 5। क्या क्या कैंसिल हो रहा है 2 से 2 गया 4 म्यू नॉट i बाई 25 पाई, ये आंसर है। कैसे किसी का मैच हुआ था क्या, मैच हो गया था तुम्हारा समझ में आया है या ऊपर से गया पक्का आ गया। चलो आप आर्काइव निकालो, एक क्वेश्चन करो उसमें से, 15 मिनट टाइम है, वो बुक निकालना जो आर्काइव वाली नहीं लेके आए। अब क्वेश्चन नंबर आप फोल्ड करो, पेज नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, पेज नंबर 141 का। हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये बना लो आप, इस तरीके का फिगर दिया हुआ, सब में करंट आ ही जा रहा है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन नंबर 22 में यही 2017 वाला है और जेई का पेपर में है, आप इसको बना लो, एक स्टार बना लो जो कितने साइड्स का है 12 है ना, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। हाँ ये आई लिखा हुआ है, नोट आई 2 मिनट आई में 25। जल्दी से बता दो कितना है सर।
कल दोनों बुक लेके आना ना, तो क्वेश्चंस करेंगे ये भी और ये टोटल है ना। कितना आएगा इसका आंसर बताइए। जो भी पढ़ा है उसी फॉर्मूले से होगा। एग्जाम में फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नया आएगा, नया सवाल आएगा जो तुमने कभी देखा नहीं हो, है ना। तो उस समय आपको दिमाग लगाना होता है। तो वहां पे सारे क्वेश्चंस में नोट से आएंगे, वो सारी चीजें फेल हो जाती है ना, क्योंकि उसमें बिल्कुल नया सवाल होगा, आपको समय दिमाग लगाना। तो यही फॉर्मूला जो ही पढ़ा वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा बिल्कुल। बस तो सोचना है कि कितना वैल्यू होना चाहिए, कैसे लगाए वो फॉर्मूला। देखते हैं कौन बताता है। हाँ ये तो वैसे ही पता चल रहा है, ये 60 का है।
बहुत सारा चाहिए होगा मान लीजिए और किसी का आया क्या? क्या आएगा बताओ? एडवांस का सवाल है और जो फॉर्मूला भी पढ़ा वही वाला यूज होने वाला, लेकिन अभी किसी के पास क्लैरिटी नहीं आ रही कैसे सॉल्व करें। हाँ दूसरा एंड कौन सा है? पहला एंड फिर से प्रेस करके बना देता हूं।